देखिए, आज हम जो फैन फिटिंग होता है, सीलिंग फैन किस प्रकार से फिटिंग करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि जो पंखा फिटिंग करने जाते हैं, तो किस प्रकार से फिटिंग करें कि वो हमारा पंखा जो होता है सही फिटिंग हो और सही काम करे और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। तो देखिए, जब भी आप फैन रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो फैन तो रिपेयर कर लेते हैं, बट फिटिंग करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम समझेंगे कि कौन सा ऐसा ट्रिक है और कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसके द्वारा हम अच्छे से फैन को फिटिंग कर सके और हमारा किसी भी प्रकार का समस्या उस वहाँ पे ना हो। तो आज हम फैन फिटिंग करने का 3 सीक्रेट बताने वाले हैं, जो आप ध्यान रखते हैं तो आप भी अगर सीलिंग फैन फिटिंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी समझ सकें कि उस सीलिंग फैन को किस प्रकार से फिटिंग करें और किन किन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप सीलिंग फैन को फिटिंग करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर को घुमाकर देखेंगे कि हमारे स्टार्टर में किसी भी प्रकार का पत्ती निकला हुआ ना हो। अगर पत्ती निकला हुआ होता है तो उस समय हमारे इस स्टार्टर जो हम ये रोटर के साथ अटैच करते हैं, तो हमारे रूटर में जाकर सटता है, जिससे हमको आवाज़ वहाँ पे सुनने के लिए मिलता है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्टार्टर को घुमा घुमा कर चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी प्रकार का पत्ती बाहर की तरफ न निकला हो। अगर निकला होगा तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी चीज़ से आप उसको अच्छा से थोड़ा थोड़ा उसको पीट कर जहाँ था वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम पंखा को फिटिंग कर देंगे तो हमारा पंखा वहाँ पे स्पीड में प्रॉब्लम करेगा और हमारा पंखा आवाज़ भी करेगा। तो इन बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ होता है कि जब हमारा स्टार्टर जो होता है काफ़ी पुराना स्टार्टर होता है, तो वहाँ पे जंग भी लगा होता है, कुछ कतरा भी लगा होता है। तो जब भी आप पंखा को खोलें और रिपेयर करने जाएँ तो उस समय आप क्या करें कि सबसे पहले स्टार्टर को किसी सैंड पेपर के माध्यम से उसको थोड़ा-थोड़ा खिसाई कर लें। खिसाई करने से क्या होगा, जो भी वहाँ पे डस्ट होगा या जो भी वहाँ पे जंग होगा वो हमारा क्लीन हो जाएगा। और हमारे जब रोटर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पे अच्छा और स्मूथली पूरा फ्री घूमेगा। किसी भी प्रकार के साउंड वहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप भी इस प्रकार से उसको खिंचाई कर लें और खिंचाई करने के बाद ही पंखा को फिट करें। तो जब आप स्टार्टर को जिस प्रकार खींच रहे हैं उसी प्रकार जो हमारा रोटर होता है इसके अंदर भी क्या होता है, लंबे समय तक रखने पर हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी हमको जो होता है जंग मिलता है और कुछ कचरा हो जाता है। तो आप इसको भी अच्छा से सफाई कर लें। क्योंकि इसको जब आप सफाई कर लेंगे तो जब आप स्टार्टर को लगाएंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का साउंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको साफ सुथरा अच्छा से कर लें, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए, ये देखने में सब छोटा छोटा काम लग रहा है, लेकिन यही छोटा काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। आप बार बार पंखा को खोलेंगे, बार बार कसेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगा। तो इन सब छोटे छोटे बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, भले ही छोटा है लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको अच्छा से साफ सुथरा करके और फिटिंग करना चाहिए, ताकि समय भी नुकसान ना हो और हमारा सेफली काम भी हो जाए। तो हम इस प्रकार से सैंड पेपर इसमें भी मार ले रहे हैं और मार कर तब इसको फिटिंग करेंगे। और कभी-कभार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पंखा का नीचे वाला कवर होता है उसमें स्टार्टर को लगाते हैं। ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि इस प्रकार से जब लगाएँगे तो हमारा रोटर कभी नीचे चलता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो इससे भी हमारा मैग्नेट कम बनता है और पंखा का स्पीड कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो होता है हमारा ये शाफ्ट शाफ्ट को भी अच्छा से देख लेना चाहिए कि शाफ्ट कहीं कटा हुआ तो नहीं है।
या हमारे बॉडी के अंदर प्ले तो नहीं है। अगर प्ले होगा, अगर शाफ्ट कटा होगा, तब भी हमको क्या होगा, जब पंखा को फिटिंग करेंगे तो तब भी हमको कटकट या किसी भी प्रकार का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। तो ये चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे बेरिंग भी है, बेरिंग को भी देख लेना चाहिए कि बेरिंग हमारा जाम तो नहीं है। ये सब चीज चेक करके ही पंखा को फिटिंग करें, ताकि हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने के लिए न मिले। उसके बाद जिस प्रकार हमने ऊपर वाले कवर में इस स्टार्टर को लगाए हैं, और यहाँ पे रोटर को रख कर देखेंगे कि हमारा जो स्टार्टर और रोटर है उसके अंदर कोई गैपिंग तो नहीं है, और हमारा रोटर और स्टार्टर बराबर तो बैठा है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे रोटर को लगाए हैं तो हमारे स्टार्टर का और रोटर का जो दूरी है एकदम परफेक्ट है, किसी भी प्रकार का ऊपर नीचे नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा भरपूर मैग्नेट बनेगा और हमारा पंखा का स्पीड भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का साउंड भी नहीं होगा। अब यही गलती क्या होता है कि यही जब हम रोटर को नीचे वाले हिस्से में लगाकर और वहां पे जब हम स्टार्टर को फिट करते हैं, तब हमको क्या होता है, हमारा स्टार्टर कभी ऊपर कभी नीचा हो जाता है, जिससे हमारा फैन का स्पीड कम हो जाता है, पंखा जाम चलता है, और हम बाहर से ठोक पीट करते हैं लेकिन तब भी नहीं होता है। तो ऐसा गलती आप कभी मत करें। और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग लगाना मत भूलें, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या करता है, इस ये स्प्रिंग जो होता है हमारे स्टार्टर को चाप कर रखता है और ऊपर नीचे नहीं होने देता है। नहीं तो क्या होता है, हमारा जब शाफ्ट लूज हो जाता है तो हमारा जो स्टार्टर होता है ऊपर नीचे होने लगता है, जिससे हमारा क्या होता है, वो हमारा फैन आवाज करने लगता है। तो इस सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे इसका ये स्प्रिंग नहीं है, जिससे ये बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस स्प्रिंग को हम निकाल दे रहे हैं और ऐसे ही बैठा रहे हैं। ऐसे ही बैठाएंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे नया शाफ्ट लगा हुआ है। तो लेकिन लगाना, जो स्प्रिंग है जो लगाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन इसका नहीं है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से रखकर और इसको हम, इसका जो बॉडी का जो होल होता है इसको बराबर करके और यहाँ पे बैठा रहे हैं। और बैठाने के बाद इसका होल मिलाना बहुत जरूरी है। तो होल मिलाकर इसको अच्छा से फिटिंग करके और यहाँ पे हम पेंच कस रहे हैं। देखिए, कसते समय भी एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा तीनों बोल्ट होता है उसको बराबर कसना चाहिए। किसी किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं। इससे भी हमको क्या होता है, पंखा जाम होने का समस्या होता है। हम बाहर से कितना ठोक पीट करेंगे लेकिन हमारा पंखा अच्छा से फिटिंग नहीं होगा। तो आप जब भी पेज को कसे तो पेज को मिलाकर कसे, तीनों पेज को एक बराबर कसे, जिससे हमारा पंखा स्मूथली घूमे। तो हम क्या करेंगे, इसके बारी बारी से पेचों को टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। किसी पेज को फुल, किसी पेज को लूज नहीं, बराबर कसना पड़ेगा, जिससे हमारा पंखा स्मूथली चले और अच्छा से वर्क करे। तो देखिए, हमने कुछ इसी प्रकार से इसको टाइट कर रहा है, टाइट कर रहे हैं। और एक बार बीच में इस फैन को उठाकर हम घुमाकर फिर देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का साउंड तो नहीं है, और पंखा हमारा स्मूथ घूम रहा है कि नहीं, फ्री घूम रहा है कि नहीं। अगर नहीं घूम रहा है तो फिर दोबारा हमको इसमें काम करना पड़ेगा। तो देखिए, हम पंखा को घुमा रहे हैं तो हमारा पंखा देखिए हमारा अच्छा से वर्क कर रहा है। एक बार घुमाने पड़े अच्छा से, पूरा फ्री घूम रहा है पंखा। अगर इसमें जाम होता तो पंखा हमारा एक बार नचाने पर थोड़ा सा घूमता और रुक जाता, लेकिन हमारा पंखा पूरा फ्री है और अच्छा से घूम रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी फिटिंग करेंगे और छोटे छोटे बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको भी किसी भी प्रकार का समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आपका फैन का स्पीड भी बरकरार रहेगा, पंखा हीट भी नहीं करेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। और पंखा रिपेयर कर रहे हैं तो आपको, आपके पास इस प्रकार का औजार होना भी जरूरी है। ये हमारे पास है 2 in 1 जो होता है कूलर। ये कूलर हमारा क्या करता है, दोनों बेरिंग को खींच लाता है। जो कवर में बेरिंग फंसा होता है ऊपर और नीचे, दोनों बेरिंग को इस 2 in 1 कूलर से ही खींच लेते हैं। और ये जो बड़ा वाला कूलर आप देख रहे हैं, इससे जो शाफ्ट में फंसा बेरिंग होता है उसको हम इससे खींचते हैं। तो ये भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो कूलर है हमारा फेल हो जाता है, तो उस समय हम जुगाड़ लगाकर उस बेरिंग को खींचते हैं। और इस प्रकार का आपके पास ये कूलर होना चाहिए, जो क्या होता है, इस बॉडी को, जो बॉडी में कवर है, ये जब कवर अधिक टाइट हो जाता है तो इस कूलर के सहायता से उस कवर को, वो जो कवर होता है उसको हम खींचते हैं।
क्योंकि ये जब कूलर नहीं रहेगा तो हम उसको जब पटक कर खोलेंगे या उस पर चोट मारेंगे तो वहाँ पे पेपर जलने की डर रहती है, और हमारे फैन में जो होता है बड़ी करंट आने की संभावना रहती है, जिससे हमारा अच्छा खासा कोयल नुकसान हो जाता है। इसलिए ये सब औजार होना भी जरूरी है आपके पास, जिससे आप आसानी से फैन को रिपेयर कर सके और किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।